अरे अरे, इनके तरीके देख रहे हो। दूल्हे को फॉर्च्यूनर दे दिया है, हमें ओमिनी गाड़ी में बिठा के ले जा रहे हैं। यही इज्जत रह गई है हमारी इस घर में। बारातियों के स्वागत में सबको गेंदे के फूल का माला पहनाया गया है और हमें चमेली के फूलों का माला ही मिला था हमारे लिए। यही तो इज्जत रह गई है हमारी इस घर में। ये शब्द होते हैं हमारे भारतीय फूफा के, या यूं कहें नाराज फूफा समिति के, जो किसी न किसी बात पे नाराज जरूर रहते हैं। और आज हम इसी नए नाराज फूफा मंडली की बात करेंगे जो 20 नाराज फूफाओं ने मिलकर बनाई है। देखते हैं किसने कितना मुंह सुजा रखा है और क्यों सुजा रखा है। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो नाराज फूफा बना बैठा है। मौका है नए और भव्य संसद भवन के उद्घाटन का, जो कि कल होने वाला है। देश को ये ऐतिहासिक संसद भवन समर्पित होने वाला है, लेकिन विपक्ष जो है वो अलग ही मुंह फुलाए बैठा है। विपक्ष का ये कहना है कि भाई प्रधानमंत्री ही क्यों इसका उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति जी से करवाएं, आदिवासी महिला हैं उनसे करवाएं। प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन कर देंगे तो ये राष्ट्रपति और महिला आदिवासी का जो है वो अपमान होगा। ये वही कांग्रेस राष्ट्रपति के अपमान की बात कर रही है। जब बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को सम्मान देते हुए राष्ट्रपति बनाया था, तब यही पार्टियां उनके राष्ट्रपति बनने पे सवाल खड़े कर रही थी और ये बोल रही थी कि आपने कहाँ का नमक खाया है। ये लोग ये बोल रहे थे कि राष्ट्रपति जो बनाया गया है वो राष्ट्रपत्नी है। वो ये बता रहे थे कि ये कठपुतली हैं। तब राष्ट्रपति, महिला, आदिवासी अपमानित नहीं हो रहे थे। लेकिन मुद्दा राष्ट्रपति के सम्मान और अपमान का तो है ही नहीं, क्योंकि ये लोग और राष्ट्रपति जी का सम्मान करें पॉसिबल नहीं। ये तो वो नाराज फूफा हैं जो सरकार के किए हुए हर काम में गलती ढूंढने का निकालते हैं। हर अच्छे बुरे काम में, चाहे वो देश हित में ही क्यों ना हो, नए संसद भवन का हो, राम मंदिर का हो, सेना से जुड़ी हुई कोई राफेल डील का हो, सब पे इनको पॉलिटिक्स घुसेड़नी होती है। अच्छे काम की सराहना नहीं करनी होती है। नाराज फूफा बनना होता है कि हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, रसगुल्ले सफेद क्यों बनवा दिए। एक बार रसगुल्ले बनवाने से पहले हमसे पूछ तो लेते कि कौन से कलर के रसगुल्ले बनवाने हैं। ये पूरे के पूरे विपक्ष पार्टियां बस यही हैं कि हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। और हमारे देश में शादियों का जो हाल होता है ना, कि रिश्तेदार जो आते हैं उसको दूल्हा दुल्हन से कोई लेना देना नहीं होता है। उस शादी में किस बात पे कौन से रिश्तेदार को नाराज होना है वो ये ढूंढते रहते हैं। वैसे ही हमारे देश के जो नेता हैं वो अच्छे बुरे काम से उनको लेना देना नहीं है। वो बुराइयां ढूंढते रहेंगे और किस बात पे नाराज होना है, किस बात पे धरने पे बैठ जाना है, ये ढूंढते रहते हैं। और हमारे यहाँ शादियों में जब तक टेंट के बल्ले और बांस निकाल के एक दूसरे का कपाड़ न फोड़ दिया जाए, तब तक शादी अधूरी अधूरी सी मानी जाती है। ऐसा लगता है कि कोई रस्म जो है वो छूट रहा है, रह गया है। वैसे ही हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, जो पक्ष विपक्ष हैं, लात घूसों से एक दूसरे के ऊपर वार ना करे, तब तक ऐसे किसी भी चीज का इनॉग्रेशन, उद्घाटन, ये अधूरा अधूरा सा लगता है। हजम नहीं होता है कि देश के लिए कोई अच्छा किया हुआ कार्य, चाहे वो पब्लिक के लिए हो, सबके लिए हो, उसमें जब तक कोई विघ्न ना आए, जब तक एक दूसरे को कोस न लिया जाए, तब तक अधूरा अधूरा सा लगता है। तो बात ऐसी है कि देश का नया और भव्य संसद भवन बनके तैयार है। एक ऐसा संसद भवन जो विश्व के सबसे बड़े संसद भवन में से एक है। विश्व में जितने भी संसद भवन हैं उनसे कहीं ज्यादा मॉडर्न, टेक्निकली एडवांस संसद भवन है। एक ऐसा संसद भवन है जो मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और भारतीय कला और सभ्यता का एक जीता जागता नमूना बनाया गया है। संसद भवन के हर एक कोने और हर एक दीवारों में ये खास ख्याल रखा गया है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को, धरोहरों को संजो के एक अच्छी छवि बना दी जाए। ये संसद भवन का जो वीडियो आया है सामने, आप भी देखिएगा। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देश का नया संसद भवन, इसमें आपके क्या विचार हैं ये भी जरूर बताइएगा। और साथ ही ये एक ऐसा संसद भवन है जो किसी अंग्रेज के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, किसी आक्रांता के द्वारा
बनाया हुआ ये संसद भवन नहीं है, ये नए और एक सशक्त भारत के खुद के दम पे एक भव्य संसद भवन को बनाया गया है। और ये संसद भवन के उद्घाटन का मौका था पूरे विश्व के जो है वो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संसद भवन की बात थी। सबको साथ आके इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए, पर नहीं, जब तक नाराज फूफा नहीं बनेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि हाँ विपक्ष भी कुछ भूमिका अदा कर रहा है? जब तक हर बात पे मुंह फुला नहीं लेंगे, उल्टा सीधा बोल नहीं लेंगे, कोस नहीं लेंगे, चाहे वो संसद भवन के बनने की बात हो, राम मंदिर के बनने की बात हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बनने की बात हो, सेना के किसी फाइटर जेट के डील की बात हो, सेना को सशक्त करने की बात हो, सेना के द्वारा दूसरे देशों को जवाब देने की बात हो, सब में अड़ंगा लगाना है, सवाल खड़े करने हैं, सब में मुंह फुलाना है कि भाई हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, नया संसद भवन बना दिया, किसी ने बताया ही नहीं कि नया संसद भवन बनाया जा रहा है। और रही बात प्रधानमंत्री के संसद भवन के उद्घाटन करने की, तो भाई किसी पार्टी ने, किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने अगर कोई काम किया है, उसका क्रेडिट ले रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? और अगर ये उद्घाटन करना बुराई है, राष्ट्रपति का अपमान है, तो झारखंड में और मणिपुर में जब नए विधानसभा का उद्घाटन करना था, तब खुद मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी वहां उपस्थित हुए थे और वहां के राज्यपाल अपने किसी सगे संबंधी की शादी में पूड़ियां तलने गए थे। उस समय इनको राज्यपाल की याद नहीं आई कि किसी राज्य के विधानसभा का उद्घाटन है तो राज्यपाल को बुलाया जाए। जैसे देश के लिए राष्ट्रपति है, वैसे राज्य के लिए एक राज्यपाल की भूमिका होती है, तब याद नहीं आया। और ये सोनिया गांधी वहां क्या कर रही थी, ये भी एक सवाल है। जबकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, चलो वो वहां चले भी गए तो ठीक है, सोनिया गांधी जब किसी संवैधानिक पद पे नहीं थी तो विधानसभा के उद्घाटन कैसे? तब राष्ट्रपति के, राज्यपाल के सम्मान की चिंता नहीं हुई। और सिर्फ यही झारखंड और मणिपुर की बात नहीं है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये तमाम जगहों पे जब विधानसभा का उद्घाटन किया गया तो वहां के राज्यपाल को निमंत्रण ही नहीं दिया गया। वहां के पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वही लोग मिलकर उद्घाटन करते, तब राज्यपाल के सम्मान की चिंता किसी को नहीं हुई। अब राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता होगी। जो कुछ ही महीनों पहले द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने पे कोस रहे थे, तरह तरह की गालियां दे रहे थे, राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित कर रहे थे, तब सम्मान कहाँ था ये किसी को नहीं पता। और ये सिर्फ इन विधानसभाओं के राज्यों की बात नहीं है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में जब संसद भवन कॉम्प्लेक्स और लाइब्रेरी का उद्घाटन करना था, तब भी पीएम ने ही उद्घाटन किया। तब राष्ट्रपति की याद नहीं आई थी इन्हीं पार्टियों को। लेकिन ये लोग अब नाराज फूफा बन गए हैं, जो देश के हर अच्छे बुरे कार्य को लेके मुंह फुला के बैठ जाते हैं। 2 साल पहले यही लोग जब इस नए संसद भवन का शिलान्यास रखा गया, बनाने की शुरुआत की गई, तब ये बोल रहे थे कि बेफजूल खर्चा किया जा रहा है नए संसद भवन बना के, पुराना संसद भवन तो है ही। वही संसद भवन जो 97 साल पुराना है, वही संसद भवन जब देश को संचालित करने का कार्य स्टार्ट किया गया था तब से अब तक चला आ रहा है। उस जगह को बढ़ाने की जरूरत ही किसी को महसूस नहीं हुई। सांसद भले ही बढ़ते जाएं, मंत्री बढ़ते जाएं, अब जब सांसदों की संख्या बढ़ाई जानी है, तब अगर वही संसद भवन रखा जाता तो स्पीकर महोदय ये बोलते कि भैया 10-12 सांसद ज्यादा हो गए हैं, अपने घर से बिछाने के लिए बोरा लाइएगा और बगल में बीच बीच में जो जगह बनाई गई है वहीं बिछा के बैठ के और संसद भवन को चलाएंगे। और जब ऐसा किया जाता तब यही लोग जो नए संसद भवन पे सवाल उठा रहे हैं, तब ये सवाल उठाते कि सांसदों को नीचे बोरे पे, जमीन पे बिठा के रखा जा रहा है और एक नया संसद भवन बनाया नहीं जा रहा। और जब बना दिया गया है तब भी सवाल है कि भाई क्यों बना दिया गया। और ये तो रही बात जरूरत की, कि जब इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो उसकी जरूरतें संसद भवन की बढ़ी हैं और आगे बढ़ेंगी, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। दूसरा, देश की और सेल्फ प्राइड की भी कुछ बात होती है कि जब देश और दुनिया के पटल पे जब विश्व का सबसे बेहतरीन संसद भवन का एक नमूना पेश होगा तो देश और विदेश में भारत की एक नई चर्चा शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ प्राइड की जो देश की, उसकी भी बात होती है। जरूरत तो खैर थी ही। और बात रही पीएम के क्रेडिट लेने की, तो पहली बात की बनवाया है
तो क्रेडिट लेंगे, भाई तुम भी बनवाओ, क्रेडिट लो। क्रेडिट लेने के लिए काम करना पड़ता है, और जो सरकार काम कर रही है अगर वो क्रेडिट ले रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो सवाल क्रेडिट लेने पे उठाने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जहां एक ही परिवार के 3 लोग के नाम पे 400 से ज्यादा चीजों के नाम हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों के नाम पे पूरे के पूरे ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, चाहे वो कोई खेल का पुरस्कार हो गया, चाहे वो कोई सरकारी जो योजना चलाई गई वो हो गई, सड़कों के नाम हो गए, राज्य मार्ग के नाम हो गए, पूरा का पूरा 400 से भी ज्यादा चीजों के नाम किसी एक ही परिवार के 3 लोगों के नाम पे रखे गए हैं। 50-60 सालों में यही करा गया है। और ये लोग जब बोलते हैं कि कोई पार्टी क्रेडिट ले रही है तो हंसी आती है उस बात। और मुद्दा संसद भवन के कौन उद्घाटन कर रहा है इससे नहीं है, मुद्दा ये है कि हर चीज में पॉलिटिक्स घुसेड़नी है। अच्छा काम हो तो भी घुसेड़नी है, बुरा हो तो चलो आपका अधिकार है उसमें घुसो, उसके लिए सवाल खड़े करो। लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है, सेना कुछ अच्छा करे तब सवाल, सरकार कुछ अच्छा करे तब सवाल, और ये सवाल करके दुनिया को प्रमाण दिया जाता है अपनी बुद्धिमत्ता का। खैर, ये नाराजगी तो चलती ही रहेगी, अभी लंबा समय है, नाराज होने का दौर चलता रहेगा। आप सबके इस नए संसद भवन पे और इन नाराज समितियों पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद में ये नहीं बोलिएगा कि हमसे तो किसी ने बोला ही नहीं। मिलते हैं तब तक के लिए।